ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति आदि आबादी का अधूरा अस्तित्व। वो दिव्यांग थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बड़ी उम्मीद के साथ वो महाराष्ट्र से जयपुर आई, लेकिन वो माँ हर पल अपने निर्णय को अब कोसती होगी, जिसने उसकी बेटी की जिंदगी को तबाह कर दिया। अठारह जून 2016 जयपुर। वो अपना शहर छोड़कर बहुत यकीन से इस शहर में रोजगार ढूंढने आई थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस शहर में वो जिंदगी संवारने की उम्मीद लेकर आई है, वही शहर रातों रात उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। मामला राजधानी के ही महावीर विकलांग सहायता समिति का है, जहां महाराष्ट्र से एक महिला अपनी 3 साल की बच्ची को लेकर रोजगार की तलाश में आई थी और बड़े ही इत्मीनान से हर आने वाली आहट और किसी अनजाने के इरादे से अनजान, जिसने पूरे जतन से अपनी बच्ची को भरपेट खाना खिलाकर अपनी आंखों के सामने खेलने को छोड़ दिया। बेशक बच्चों की मासूमियत हर परेशान चेहरे पर हंसी ले आती है, इसलिए जब लोग उस मासूम के साथ खेल रहे थे तो माँ ने भी कोई एतराज दर्ज नहीं किया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मासूम बच्ची की मुस्कुराहट पर कोई अपनी दरिंदगी भरी गिद्ध सी निगाहें गड़ाए बैठा है। और अचानक कुछ मिनट के अंतराल में जो हुआ, उसने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। शहर पर से और शहर वालों से उस माँ का यकीन सब कुछ मिनटों में जमींदोज हो गया। रात को करीब 9 बजे वो मासूम अपनी माँ की निगाहों के सामने से गायब कर दी गई। उस माँ की जिंदगी में इतने बड़े तूफान ने पहले कभी दस्तक नहीं दी थी। उस माँ ने हैरान परेशान हालत में लगभग पूरा जयपुर अपने पैरों से नाप दिया, पर बच्ची का कहीं कोई अता पता नहीं चला। माँ ने पुलिस में इत्तला की। पुलिस की गश्त रात भर शहर के सन्नाटे को अपने सायरन की आवाज से चीरती रही, लेकिन उस दरिंदे को कोई खौफ न हुआ। पुलिस की रात भर की तफ्तीश का कोई परिणाम नहीं निकला। इधर माँ भी परेशान हालत में रात भर रोती रही, दुआएं मांगती रही। फिर बच्चे खेल रहे थे आसपास में, जो मेहमान थे उनके, तो उसके साथ खेलने लगी तो लड़की के साथ बाहर चली गई और बाहर से ही वो लड़का भी पीछे पीछे निकल गया। मेरे को पता नहीं चला। सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस ने उस बेबस माँ को थाने बुलाया। माँ को दिल के किसी कोने में यह यकीन था कि जरूर उसकी बेटी मिल गई है। बेटी तो मिल गई, लेकिन उसका हाल। बीती रात उसकी मासूम ने जो दरिंदगी देखी और सही, वो किसी भी इंसान की रूह कपाने के लिए काफी है। खून से लथपथ बच्ची, जिसकी उखड़ी हुई सांसें न जाने क्यों बस बेवजह जल रही थी। शरीर पर बेरहमी से पीटे जाने के निशान उस दरिंदे की दरिंदगी और वहशीपन की हदें बयां कर रहे थे। वो मासूम इलाज के बीच बीच में सदमे की तरह जग जाती थी और बस इतना बोल पाती थी, माँ, वो 2 बिस्कुट वाले अंकल थे। आपको क्या लगता है दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? घर? तो चलिए आपको एक कहानी से रूबरू करवाती। 13 मई 2016 भीलवाड़ा। घर, जिसे इंसान दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह समझता है, जहां वो सुकून के 2 पल बिताता है। पर जरा सोचिए, अगर वही घर उसे जिंदगी भर न भरने वाला जख्म दे दे तो? जी हाँ, मामला भीलवाड़ा के मांडलगढ़ का है, जहां माँ बाप अपनी 11 साल की बच्ची को घर में अकेला छोड़कर गए थे। मन में ये इत्मीनान लिए कि हमारे घर की ये 4 दीवारें हमारी बच्ची को दुनिया की बुरी नजरों से सुरक्षित रखेगी। लेकिन जब घर का दरवाजा खुला, तब तक उनकी उस मासूम बच्ची की हंसी को किसी की नजर लग चुकी थी। उसकी आंखों में ढेर सारी शैतानी की जगह खालीपन और डर ने ले ली थी।
जब बच्ची के माँ बाप को सारा वाकया पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब वो तसल्ली से अपनी बच्ची को अकेला छोड़कर गए, तभी पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उस मासूम को अकेला पाकर अपने मंसूबों को अंजाम देने का इरादा पक्का कर लिया था, जिसको उस हैवान का दिमाग न जाने कब से पाल रहा था। जैसे ही वो लोग घर से गए, वो दरिंदा घर में घुस गया और बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंसकर अपने इरादों को अंजाम दे डाला। वहीं बच्ची के मुंह से न जाने कैसे वो ठुसा हुआ कपड़ा निकल गया और वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में चिल्ला उठी। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक वो दरिंदा मौका देखकर फरार हो चुका था। वहीं अब जब उस मासूम के पिता ने क्षेत्रीय थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो आरोपी की तरफ से उन्हें जान से मारने की और केस वापस लेने की धमकी मिलने लगी है। परिवार दहशत में है और आरोपी गायब। लेकिन इन सब से अलहदा उस मासूम का क्या, जिसके जहन में हमेशा के लिए खाली घर का डर समा गया है। नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र करीब 12 वर्ष है, उसके साथ में उसका पड़ोसी दीपक और दीपू सिंधी, उसने रात दिन में 2:30 बजे करीब उसके साथ में बलात्कार किया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्ची का मेडिकल मुआयना कर लिया गया है, घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। कितनी जल्दी हम किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं ना। किसी ने 2-4 बातें प्यार से की और वो हो गया हमारा सगा संबंधी। लेकिन कभी कभी ये भरोसा हमारे अपनों के लिए जिंदगी भर का नासूर बन जाता है। 13 मई 2016 श्रीगंगानगर। उसका लंबे समय से घर आना जाना था और वो परिवार वालों के सामने इस नाबालिग लड़की को बेटी कहता था। सभी को उस पर विश्वास हो गया था कि वो जो भी कह रहा है, जो भी कर रहा है, इस नाबालिग लड़की को बेटी कहता था। लेकिन उसकी सूरत के पीछे जो काली नीयत थी, उसका सच तो कुछ और ही था। मामला श्रीगंगानगर क्षेत्र का है, जहां पूर्व सरपंच रह चुके व्यक्ति पर पड़ोस में रहने वाली नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता के परिजनों की माने तो आरोपी पूर्व सरपंच का उनके घर पर लंबे समय से आना जाना था और वो सभी के सामने पीड़िता को अपनी बेटी जैसा ही मानता था। बताया जाता है कि आरोपी की बेटी विदेश में रहती है। ऐसे में उसने पीड़िता के परिवार वालों को विदेश जाने के सुनहरे सपने दिखाए और झांसा दिया कि वो उनकी लड़की को विदेश भिजवाने में मदद करेगा। ऐसे में उसने बताया कि विदेश जाने से पहले पासपोर्ट जरूरी है, जिसे बनवाने के लिए सीकर जाना होगा। परिवार वाले पूर्व सरपंच की बातों में आ गए और भरोसा करते हुए अपनी बेटी को उसके साथ भिजवा दिया। और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जिसने उनकी बच्ची की जिंदगी में जिंदगी भर का दर्द लिख दिया। 15 साल की इस लड़की की आंखें साफ साफ बयां करती कि अब शायद मैं कभी किसी पर विश्वास न कर पाऊं। तेरा पासपोर्ट बनवाऊंगा, बाहर देश भेज जाऊंगा, बेटी समान मानू मैं तेरा। और मेरे सागर ने बस में छेड़खान करी। आंकड़ों की माने तो हमारा देश पूरे विश्व में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थानों में से एक है और अब तो ये स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। देश के अधिकांश राज्य महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील और असुरक्षित है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि महिलाएं सिर्फ सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर ही असुरक्षित नहीं है, बल्कि वो अपने घर परिवार और रिश्ते नातेदारों की जद में भी असुरक्षित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो उद्घाटित कर चुका है कि रिश्तेदारों द्वारा बलात्कार किए जाने की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। दुष्कर्म की घटनाओं में तकरीबन 95% मामलों में पीड़ित लड़की दुष्कर्मी को अच्छी तरह जानती पहचानती है, फिर भी उसके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलती। शायद उसे भरोसा नहीं होता है कि कानून और समाज उसे दंडित कर पाएगा।
यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट हिडन एंड प्लान साइट से उजागर हुआ है कि भारत में 15 साल से 19 साल की उम्र वाली 77% महिलाएं कम से कम एक बार अपने पति या साथी के द्वारा यौन संबंध बनाने या अन्य किसी यौन क्रिया में जबरदस्ती का शिकार हुई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, उनके साथ शारीरिक यौन हिंसा करने वालों में पारिवारिक सदस्य, मित्र, जान पहचान के व्यक्ति और शिक्षक थे। 90% से ज्यादा मामलों में भाई, चाचा, मामा, पड़ोसी होते हैं जिन्हें पीड़िता जानती है, जिन पर विश्वास करती है और जिनका सम्मान करने और जिनकी बात मानने की उनसे उम्मीद की जाती है। मतलब ये है कि बलात्कारी बाकी समाज से अलग नहीं होते। समाज में लगातार बढ़ता महिलाओं पर ये दुराचार है, जिसमें एक इंसान दरिंदगी और हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। ये विकृत मानसिकता के अलावा और कुछ भी नहीं। ये संकीर्णता दिमाग के एक कोने से शुरू होती है, लेकिन हमारे दृढ़ निश्चय से ये पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो फर्स्ट इंडिया तो यही कहेगा, जो रचती है संसार उसे भी लेने दो अधिकार। हमारी आज की खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।